गणपति महोत्सव के तीसरे दिन पूजा पाठ का दौर जारी। लालबाग के राजा के दरबार में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। लालबाग के राजा के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी साथ मौजूद रहे। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में भक्तों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी का चढ़ा रहे चढ़ावा। पुणे में गणपति उत्सव की रौनक। भाऊ साहिब रंगारी गणेश मंडल में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भाऊ साहिब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती। लोगों ने जयकारे लगाए। पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल में दिखा अद्भुत नजारा। 21 कन्याओं ने अथर्वशीर्ष का गान किया। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बप्पा को विदाई दी। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति का विसर्जन किया। राजकोट के सिद्धिविनायक राजा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ किया। मुंबई में लालबाग के राजा की उतारी गई आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने गणपति की वंदना की। शंखनाद के साथ गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष। एनसीबी के पूर्व कमिश्नर समीर वानखेड़े से परिवार संग किया लालबाग के राजा के दर्शन। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी हाजिरी लगाई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भगवान गणेश को धूमधाम से विदाई दी गई। विसर्जन में पहुंचे फिल्मी सितारे। चिरगांव चौपाटी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट विसर्जन में मौजूद रहे। सलमान खान के घर से धूमधाम से हुई गणपति की विदाई। फूलों से सजी गाड़ी में बप्पा को लेकर सवार हुए सगे संबंधी और दोस्त। अभिनेता मनीष पॉल ने बप्पा को विदाई दी। परिवार संग भगवान गणेश का मूर्ति का विसर्जन किया। अभिनेता मोहन और कृणाल ठाकुर ने स्टूडियो में मनाया गणेशोत्सव। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने बप्पा को विदाई दी। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति का विसर्जन किया। गुजरात में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी भगवान गणेश की 11 फीट अनोखी प्रतिमा। पेड़ों की छाल से तैयार हुई बप्पा की मूर्ति। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। पूजा अर्चना कर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। वाराणसी के लुलार कुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन कुंड में स्नान किया। लुलार कुंड के किनारे हुआ बच्चों का मुंडन। स्नान कर भक्ति भाव से विभोर हुए लोग। बेहद प्राचीन माना जाता है लुलार कुंड। ऐसे सूर्य कुंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस कुंड में शिवलिंग के रूप में विराजमान है भगवान भास्कर। इस शिवलिंग के पूजन से जुड़ी हैं कई मान्यताएं। श्रद्धालुओं ने लोलार छठ पर भक्तिभाव से किया हवन पूजन। सभी के चेहरे पर मुस्कान दिखी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट के लिए सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का वक्त। 17 सितंबर को फिर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल। पूछा हॉस्पिटल से प्रिंसिपल का आवास कितनी दूर। तुषार मेहता ने 15 से 23 मिनट का वक्त लगने का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से किया सवाल। केस डायरी में मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर लिखने में क्यों की गई इतनी देर? पूछा, जब सुबह 9:30 बजे पीड़िता की बॉडी मिली तो रात में एफआईआर दर्ज क्यों? सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 1:47 पर दिया गया डेथ सर्टिफिकेट, 2:55 पर दर्ज हुई अप्राकृतिक मौत की एंट्री। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हवाला डॉक्टर्स की पड़ताल से आरजीकर अस्पताल में 23 मरीजों की मौत का दावा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी रिपोर्ट। सीबीआई को रिपोर्ट की कॉपी न देने पर सफाई दी। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील की, अब सीबीआई से साझा करेंगे रिपोर्ट। डॉक्टर रेप एंड मर्डर पर कोलकाता में जारी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग। कोलकाता कांड पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ममता को निर्देश, कहा आपात कैबिनेट मीटिंग बुलाकर मामले पर चर्चा करें। कोलकाता कांड को लेकर लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने में लोग शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट की मुलाकात। भारत की राजनीति, इकोनॉमी से लेकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। राहुल गांधी ने संवाद के दौरान भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, साथ ही चीन की तारीफ करते हुए कहा चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वहां रोजगार की दिक्कतें नहीं। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अडानी अंबानी पर निशाना साधा। कहा सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक संघर्ष, बीजेपी महिलाओं को पारंपरिक भूमिका तक बांधने में रखती है विश्वास। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा देश में सभी संवाद के रास्ते बंद हो गए थे, इसीलिए उठाना पड़ा कदम। अयोध्या के इस मामले पर सियासत, दलित पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता, न्याय का भरोसा दिया। योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रेप की वारदात के दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। कहा महिला अपराध पर सरकार का है जीरो टॉलरेंस। उसके साथ दोषी व्यक्ति है उसको अभी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो धमकी कुछ लोगों के देने की बात आई है, उनका पुलिस पता लगा करके उनका भी पता लगाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कांड को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जोड़ा। कहा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हार का नतीजा सीएम योगी का भविष्य तय करेगा। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से हजारों वोट से जीतेगी और भाजपा हजारों वोट से हारेगी और वही बाबा साहब के बारे में निर्णय का एक आधार बनेगा। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर मारे गए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 AK-47 राइफल भी मिली। राजौरी के नौशहरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त, वाहनों में सुरक्षा बल का सख्त तलाशी अभियान जारी। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो वोटर्स हैं वो फ्री होकर अपना मतदान उस दिन हम चाहते हैं कि वो आके करें, और ताकि बिना किसी खौफ और डर के वो सभी खुल के आएँ और भारी मात्रा में अपना मतदान। अम्बेडकर नगर में ऐतिहासिक विरासत के तौर पर संवारा जाएगा महाराजा सुहेलदेव का किला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। लखनऊ में बीजेपी के मेंबरशिप कैंपेन का आगाज, बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह ने सदस्यता अभियान वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल्लू में बीजेपी सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने किया अभियान का शुभारंभ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। त्रिसूर के गुरुवयूर मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, सभी रीति रिवाज निभाकर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी मना रहे पिकनिक, हाथियों के खाने पीने का इंतजाम, तालाब में पानी से खेलता दिखा हाथी का बच्चा।